जय हिंद दोस्तों, आज के इस फ्रेश वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस टैक्स को लेकर। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये टीडीएस टैक्स क्या होता है, इस टीडीएस का क्या मतलब है, टीडीएस टैक्स किसको और कब पे करना होता है। ये सभी टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि ये टीडीएस टैक्स क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो टीडीएस है ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि छोटा नाम है, और इसका पूरा नाम है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि एक ऐसा टैक्स जिसको इनकम के जो सोर्स है वहाँ से कट किया जाता है, यानी कि जहाँ से आप कमाई कर रहे हैं, जिस स्रोत से आपकी इनकम आ रही है, जिस स्रोत से आपका पैसा आ रहा है, वहीं से टैक्स को काटा जाना, इसको हम कहते हैं टीडीएस। दोस्तों टीडीएस बेसिकली इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का एक तरीका है जिसको आज गवर्नमेंट यूज कर रही है। इसका आप एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए आप किसी कंपनी के लिए जॉब करते हैं और उस कंपनी में आपको सैलरी मिलती है 50,000 रुपये। तो अगर आपकी जो सैलरी है वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, यानी कि अगर आपकी सैलरी पर टैक्स लगना चाहिए, तो फिर होगा क्या कि जब आपको वो सैलरी दी जाती है, यानी कि पूरे महीना आपने काम किया और जब आपका सैलरी मिलने का टाइम आएगा तो कंपनी क्या करेगी, आपकी जो सैलरी है 50,000, उस पर मान के चलिए 5,000 आपको टीडीएस देना है, टैक्स देना है इनकम पर। तो 50,000 का जो 5% होता है वो होता है 2,500। तो वो 2,500 जो रुपए आपको टैक्स देना है वो पहले ही कंपनी आपकी इनकम से, आपकी कमाई से काट लेगी, और बाकी का जो 47,500 रुपए है वो आपको आपकी इनकम के तौर पर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बात आती है कि जो कंपनी ने 2,500 रुपए काटे हैं वो उस कंपनी उस पैसे का क्या करेगी, वो उस कंपनी के पास रहेगा या किसी और के पास जाएगा। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है कि जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है किसी भी सैलरी से या किसी भी इनकम से टीडीएस के तौर पर, उस टैक्स को फिर गवर्नमेंट को पे करना होता है, काटने वाले की ये जिम्मेदारी होती है। यानी कि कंपनी अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी से टीडीएस के तौर पर टैक्स काटती है, कोई भी पैसा काटती है, तो फिर कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि उस पैसे को वो सरकार तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाए, उस टैक्स को सरकार तक भरे। इसके लिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी सैलरी से पैसा कटता है तो इसके लिए कंपनी उस पैसे को और एक फॉर्म है 16, फॉर्म 16 को और उस पैसे को गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। उस फॉर्म 16 में आपकी जो पेमेंट डिटेल्स हैं, आपकी इनकम की जो डिटेल्स हैं वो लिखी रहती हैं, आपकी जो टैक्स डिटेल्स हैं, आपने कितना टैक्स पे किया, वो सारी डिटेल्स उस फॉर्म के अंदर लिखी रहती हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है कि अगर आप सैलरी नहीं ले रहे हैं, आप कोई और पेमेंट कर रहे हैं या और कोई पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, जैसे कोई कमीशन हो गया, कोई इंटरेस्ट हो गया, आपके शेयर्स हैं, आपको उस पर डिविडेंड मिल रहा है, आप कहीं भी लॉटरी आपने जीती है उस पर आपको पेमेंट मिल रही है, यानी किसी भी और तरीके की पेमेंट जो कि सैलरी से अलग है, तो उसमें क्या होता है, तो दोस्तों उसमें भी टैक्स को काटा जाता है अगर आप टैक्स के दायरे में हैं, और उसको फिर जो जमा करने वाला होता है वो फॉर्म 16A को लेता है। सैलरी के अंदर फॉर्म 16 लिया जाता है और किसी और अदर इनकम के अंदर, किसी और अदर पेमेंट के अंदर फॉर्म 16A को लिया जाता है, और उसके साथ जो अमाउंट कट किया जाता है उन दोनों को गवर्नमेंट के पास जमा किया जाता है। दोस्तों बात आती है कि ये जो टीडीएस टैक्स है ये कौन कौन सी इनकम पर कट किया जाता है। तो सबसे पहली इनकम मैंने आपको बताया, ये सैलरी पर काटा जाता है। दूसरा, आप कोई लॉटरी विन की है, लॉटरी आपने जीती है, उस पर काटा जाएगा। तीसरा, आपने कोई कमीशन कहीं से लिया है, कुछ आपने सेल किया, उस पर आपको कमीशन मिला है, वहां पर आपको देना होगा। चौथा, यहाँ पर आपने अगर हॉर्स रेसिंग यानी कि जो घोड़ों की जो रेस होती है उसके अंदर आपने पैसा लगाया और वहां से आपने कुछ पैसा जीता है, उस पर आपसे काटा जाएगा। पांचवा, अगर आपने किसी रेंटल इनकम यानी कि कोई रेंट पर आपने प्रॉपर्टी उठाई है, उस पर आपको कोई इनकम मिली है, अगर वो टैक्स के दायरे में आती है तो वहां पर आपको टीडीएस पे करना होगा। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस से कोई पैसा मिला है या फिर आपने एफडी कराई है बैंक में, वहां पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो उससे आपका पैसा काटा जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी इनकम, सैलरी और कोई भी ऐसी इनकम जो कि टैक्स के दायरे में आती है और आपको उस पर टैक्स देना चाहिए, वहां पर आपसे टीडीएस को कट किया जाएगा। तो दोस्तों ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस टीडीएस का, जिसका मतलब है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।